ऑडियंस में अगर किसी को पता नहीं होगा तो मोस्टली ये अभी सुपर हीरो मूवीज को लेके ही चल रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अभी क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे सुपर हीरो जॉनर के अंदर बहुत ज्यादा अभी आगे आ रहे हैं निकल के। हम तीनों को मतलब बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे, हमसे ऊपर बहुत सारे चैनल है, हमसे ऊपर बहुत चैनल, मतलब पूरी एक इकोसिस्टम बन चुका है यार, मतलब हर एक एस्पेक्ट के ऊपर एक चैनल मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर बार बार चर्चा चलती रहती है कि मतलब ये जो सुपर हीरो क्रिएटर्स है उनको कब चांस मिलेगा। बहुत बार मूवीज आती हैं बाहर का, अगर हम लोग एग्जांपल लें तो वहाँ पे जो यूट्यूबर्स वगैरह उनको अर्ली स्क्रीनिंग के लिए बुलाते हैं, जैसे आज और क्या आशीष चंचलानी को बुलाया था वहाँ पे, तो वहाँ के कंटेंट क्रिएटर्स को बुलाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, घास भी नहीं देता। वो बात नहीं है कि 400-500 की टिकट है, ये वो बात नहीं है, टिकट का सवाल ही नहीं है। बताओ, बादल 1 घंटा ट्रैवल कर रहा है, मोहित भी ट्रैवल कर रहा है, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, किस लिए? पैसे की बात नहीं है। लेकिन मेन वही जो क्रिएटर्स हैं वो लोग यही बोल रहे कि एक बार हमको मतलब बुलाओ तो सही कि तुम लोग आओ, तुमको चांस देते हैं, फिर तुम लोग मतलब जो भी है तुम्हारा वीडियो वगैरह बना लें। लेकिन नहीं, वो लोग जो मतलब स्टूडियोज हैं इंडिया के अंदर, वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे जैसे हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते हो। एग्जैक्टली यही एक्चुअली बात ही है, रिकॉग्निशन की बात है। इसमें आशीष चंचलानी या कोई भी दूसरे क्रिएटर्स जिनको इस चीज के लिए आगे लाया जाता है, देखो सिर्फ यहाँ पे आशीष की बात नहीं है, बेसिकली मिथपैट को भी बुलाया गया था, लोकी के टॉम हिडलस्टन का इंटरव्यू लिया था, और उसके अलावा मुंबई का निखिल है तो उनको भी डीसी की गुडीज वगैरह मिलती रहती है। तो ऐसे करके ऐसे एक कम्युनिटी है, मतलब सिर्फ हम लोगों को छोड़ करके बाकी लोगों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और इसमें हम उन लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे हैं, उन लोगों की तरफ कोई भी हमारा टॉक जो है उनके बारे में बुरा नहीं बोलना चाहते कि उनको क्यों बुला रहे हैं। भाई देखो, ये इंडिया में जब आप स्क्रीनिंग रख रहे हो, ठीक है, तो उनके साथ साथ उनको ही बुलाना जो एक्चुअल उस चीज के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। और क्या कैसे और देखो अब इसमें क्या होता है, 2 एस्पेक्ट हो जाते हैं। जैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी कम्युनिटी के ही कुछ क्रिएटर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हम जो काम करते हैं वो उन्हीं की वजह से कर पा रहे हैं, मतलब उनकी देने। अगर मैं उन्हीं के शब्द में बात करूं तो उन्हीं के रहमो करम पे हम काम कर रहे हैं। This is the word that someone used. मेरे को भी सुनने को मिला था जब मैंने एक वीडियो में ऐसे मजे में ही बोल दिया था कि अभी बुलाया तो नहीं जाता, मैंने 4-5 सेकंड का पोर्शन ऐसे मैंने बुलाया तो नहीं है मैं प्रीमियर पे। उसी पे एक कमेंट था, जैसे बोलता नेगेटिव कमेंट याद रहते हैं आपको कि भाई नेगेटिव तो हमेशा याद रहेंगे। हाँ वही ना, कि मतलब कि तुम्हारी औकात है जाने की। हाँ फिर गुस्सा आया, बुरा भी लगा, फिर बाद दिमाग में ये भी आया कि अब कोई और सिखाएगा कि मेरी औकात क्या है। नहीं मेरा बस देखो, मेरा पॉइंट ये है कि हमारी कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि मतलब वी एक्चुअली डोंट डिजर्व टू गो। इस कमेंट का मतलब तो यही है ना कि आप उनकी वजह से कमेंट अपना कंटेंट बना रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि वी एक्चुअली डोंट डिजर्व टू गो, हम उनकी वजह से कंटेंट बना रहे हो। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता, पर्सनली मैं ये चीज नहीं मानता हूँ कि हम, मुझे लगता है कि दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे से फायदा है। हम उनकी मूवी को बहुत ज्यादा, हमारी वजह से बहुत सारी चीजों को हमने लोगों को एक्सपोज किया है, तो हम थ्योरीज बना के मूवी की हाइप बिल्ड करते हैं हम लोग, कहानी में वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं उस आर्ट वर्क में। ठीक है, 5 साल 15 साल पुरानी पिक्चर की हम बात आज कर रहे हैं, तो भाई हम उसे फिर से खोल रहे हैं लोगों के सामने। एग्जैक्टली कि लोग फिर से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे जाके देखें, एनालाइज करें, यूट्यूब पे उनको और व्यूज दें। अब जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप पेटीएम पे जो कुछ टाइम पहले स्पाइडरमैन नो वे होम का जो पोस्टर लगा था वो फैन मेड था, उसमें तीनों एंड्रयू, टोबी और टॉम थे। अब पेटीएम वालों को सपना तो नहीं आ रहा कि भाई ये इस मूवी में तीनों आएंगे। ये बात निकल के कहां से आई है कि इस मूवी में तीनों होंगे? ये क्रिएटर्स ने ही फैलाई है ना ये बात, जो सुपर हीरो क्रिएटर्स हैं उन्हीं लोगों ने तो ये बात फैलाई है। तो हमारे ही थ्रू एक्चुअली किसी, मेरे थ्रू हो गया, पीजे के थ्रू हो गया, बादल के थ्रू हो गया, अमन भाई के थ्रू हो गया, अमीश भाई के, तो किसी का भी वीडियो देखकर कहीं से तो ये बात निकली है। तो ये चीज हम ही लोग कर रहे हैं, ना कि मतलब ऐसा हवा से नहीं निकली है बात। तो हम भी कहीं ना कहीं मूवी की हाइप बनाने में एक पार्ट प्ले करते हैं, और मैं बस ये सोचता हूँ कि मतलब उस चीज का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। इसमें किसी भी बड़े क्रिएटर को या वो उसको कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप उनको भी बुलाओ, हमको भी बुलाओ, ऐसी बात तो नहीं है कि आप बुला नहीं सकते। लेकिन मुझे ना एक चीज ये भी अच्छी नहीं लगती कि इस चक्कर में आशीष चंचलानी को बेमतलब की टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ती है लोग। इसलिए मैंने स्टोरी भी शेयर की, वही एक स्टोरी मैंने देख ली थी कि आशीष चंचलानी किसी को रिप्लाई किया था, उस बंदे ने बताया भी कि मैं ऐसे बात नहीं है कि किसी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सब सारे बंदों को भी पुश कर रहा हूँ। और मैंने उस स्टोरी को रीशेयर भी किया, यहाँ तक कि अमीश से एक आध बार ऐसे डीएम्स में बात भी हो चुकी है।
आशीष से हाँ नहीं बात हो रही है, अब कहाँ हद तक हो रही है ये नहीं पता, लेकिन ऐसी बात नहीं कि कोई किसी से क्या हेट करता है, नहीं मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता हूँ। इस चीज को क्लैरिफाई करना जरूरी इसलिए क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो लोग इसका कुछ और मतलब लेंगे। एग्जैक्टली थोड़े दिनों पहले यही हुआ था, मतलब सचिन ने पोस्ट किया था सचिन ने एक वीडियो बनाई थी, हाँ, और उसी की वजह से मैंने वीडियो डाली तो मेरे को सुनना पड़ गया था। उनकी वीडियो सुन के लोग जो है एक्चुअल में आशीष चचलानी को जाके हेट देने लगे कि तेरे को क्यों बुला रहे हैं, तू कहाँ का क्रिएटर है ऐसे, और ये उनको बुरा लगा था तो उन्होंने खुद हमको कांटेक्ट किया था कि यार ऐसा नहीं है, मैं भी तुम्हारे लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ये ऑडियंस को भी मतलब समझना जरूरी कि हम किसी बंदे को ऐसे हेट नहीं कर रहे कि तू क्यों जा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे, बट एक्चुअल में मतलब मूवी जो स्टूडियोज है उन तक भी पहुंचना चाहिए ना कि हाँ भाई हम भी हैं जिंदा। एग्जैक्टली हमारा ये जो देखो कम से कम पूरा रिकॉग्निशन वाला एक्चुअली में जो मूवमेंट है जो हम एक ये पूरा बात कर रहे हैं वो इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स मार्वल इंडिया या सोनी इंडिया या वार्नर ब्रदर्स इंडिया, इनकी तरफ टारगेटेड है जो हु एक्ट लाइक वी डोंट इवन एग्जिस्ट, वो हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं एंड इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत मुश्किल है। मतलब कि ये क्या माइंडसेट है इन लोग का, ये बॉलीवुड वाला माइंडसेट है कि कैसा है कि यूट्यूब के क्रिएटर्स नहीं होते, ठीक है वही बात है ना यार, ऐसा नहीं है पता है। और देखो अगर इस चीज का आप ऐसे सोचो कि भाई नहीं ऐसे तो हम लोगों को के कंपैरेटिवली हमारे पास इतने नंबर्स नहीं है, नंबर्स की जो बात होती है ना कि हमारे पास इतने नंबर्स नहीं है, ये होता है कि आप दूसरे यूट्यूबर्स को देखो जो दूसरी कंट्रीज में जो यही सेम कंटेंट बना रहे हैं, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, उन लोगों को इनवाइट किया जाता है मार्वल स्टूडियोज की तरफ से, उनको प्रीमियर्स पे इनवाइट किया जाता है, पर हम लोगों को नहीं किया जाता है, हम लोगों को वो रिकॉग्निशन मिलता ही नहीं है। वही ना, जैसे कि अभी वही लाइव स्ट्रीम कर रहा था वो वॉच पार्टी वाली, मैट रेमोस का एक चैनल है सूप्स नाम से, सुना ही होगा तो उसके वजह शायद 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, उसको बुलाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मिलना भी चाहूंगा उस बंदे से एक बार। और एक कॉस्मिक वंडर नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो टोटली स्पॉयलर्स पे जिंदा है, स्पॉयलर्स एंड लीक्स पे, बंदा चेहरा तक अपना नहीं दिखाता है मगर फिर भी उसे बुलाते हैं एग्जैक्टली और लोग बोलते हैं कि तुम लोग तो ऐसे बात करते हो, तुमको कौन बुलाएगा। अब इसके अंदर कुछ लोग, आप में से कुछ लोग बोल सकते हो कि इतने सारे क्रिएटर्स पूरे इंडिया में फैले हुए हैं तो यहाँ पे कॉस्ट उनको शायद ज्यादा देना पड़ेगा सबके लिए स्क्रीनिंग अरेंज करने के लिए, तो कॉस्ट का भी यहाँ पे नहीं है। आप लोग मतलब जो मेजर सेंटर्स है इंडिया के अंदर, दिल्ली मुंबई, वहां पे रख के देखो ना, चेन्नई, वहां पे स्क्रीनिंग रख के देखो। अरे भाई बुलाओ तो सही, अगर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप भेज दो, मैं खुद से आएगा देखने, ट्रेन की टिकट मार के लटक के आएंगे हम लोग, लेकिन आएंगे जरूर। अप्रूवल देखो, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आप अप्रूवल दो, मेरे पास पासपोर्ट है, मैं लेकर आ रहा हूँ। पासपोर्ट क्यों चाहिए? अरे यूएस नहीं बे, यूएस पीजे तो यूएस, मार्वल स्टूडियोज, मार्वल इंडिया नहीं, सीधे मार्वल स्टूडियोज। वो थाली ले खड़ा होगा, पीछे आ गया केविन फाइगी, वो कभी खुशी कभी गम का म्यूजिक बजता है, पीछे हेलीकॉप्टर से उतरेगा, वो बैग यू काला टांग के मैं आ गया। लेकिन ये सारी चीजों को लेके ना एक फ्लिप साइड भी जो मुझे लगता है पर्सनली ऐसा कि आज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन आगे चल के ये जो क्रिएटर्स को अर्ली स्क्रीनिंग में बुलाना है ना, उसका एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि अभी ये जो है ना, मैं टेक कम्युनिटी का एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। एग्जैक्टली हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, लेकिन बाद में कंपनीज ने क्या किया कि जो क्रिएटर्स उनके बारे में अच्छा बोलते हैं उनको वो लोग डिवाइसेस अर्ली दे देते थे लॉन्च के पहले 7 दिन पहले कि तुम देखो वीडियो बनाओ, देखो और वीडियो बनाओ। तो ये मतलब अभी अपने साथ तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये इस कम्युनिटी के अंदर भी हो सकता है कि जो क्रिएटर्स अच्छा बोलते हैं सिर्फ उनको बुलाओ, और फिर सिर्फ उनको बुलाएंगे तो वो और अंडर प्रेशर आ जाएंगे कि नहीं यार अब तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा, वरना अगली बार नहीं बुलाएंगे। तो ये इसका एक फ्लिप साइड हो सकता है, और इसलिए मतलब हमारा मेन जो मकसद है वो है रिकॉग्निशन। वही, और मैं मूवीज के पर्सपेक्टिव से भी ये बात मैं एक्सप्रेस करना चाहूंगा। थॉर रैग्नारॉक के टाइम पे तो तुमको पता ही होगा कि कैसे मार्क रफेलो ने 20 मिनट का प्रीमियर ऐसे ऑडियो लाइव स्ट्रीम कर दिया था फेसबुक पे, तो भाई लोग बता भी रहे थे कि कितना बड़ा कांड हो गया उनसे। लेकिन जब वो एक इंटरव्यू आया, एक ब्रिटिश चैनल का एक इंटरव्यू उनका, ठीक ना, कॉमेडी शो वाला, तो उन्होंने जब इस बात पे पूरा क्लैरिफाई किया तो भाई उस शाम को तो भाई केविन फाइगी गरमाएगा ही, 20 मिनट का तुमने ऑडियो ऐसे लीक कर दिया। लेकिन फिर जब दूसरे दिन प्रमोशन था रैग्नारॉक का, तो फाइगी ने रफलो से कहा कि
इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, मतलब इतना मीडिया कवरेज उन्हें किसी भी मूवी के लिए नहीं मिला। थॉर रैग्नारॉक अभी तक उतना ही था। वो डिज्नी के बॉस के पास गया था, डिज्नी के बॉस के पास गया था मार्क रफेलो, तो वो उसको खुशी खुशी बोल रहा है कि हमने पैसे देके भी इतना प्रमोशन नहीं कर पाए। हाँ, मतलब कि मीडिया कवरेज उनका सबसे बड़ी बात है कि हमारी मीडिया कवरेज बड़ी होनी चाहिए। अभी भले ही तुम आज तक के पास जाओ, किसी भी न्यूज चैनल के पास जाओ, बस कवरेज मिलनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो भाई अब ये अच्छा बोले या बुरा बोले, पता चलना चाहिए लोगों को। एग्जैक्टली। आप किसी और प्रोफेशनल मीडिया हाउस को आप इंटरव्यू करने देते हो तो फिर उनके पे 1000, 2000, 15,000 यूट्यूब पे व्यूज मेरे को देखने को मिलते हैं। अब हम ही को उन लोग पागल हो जाएंगे। हम तीनों चूती आदमी को बात करते हुए सुन रहे हैं 1 लाख लोग। सही में। सोचो टॉम हिडलस्टन आ गए तो क्या होगा फिर? सही में। एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि हम तीनों को इसके बारे में बोलने के पहले कई हजारों बार अपने वर्ड्स और अपनी लाइंस को फिल्टर करना पड़ रहा है। बहुत सेंसिटिव है। अभी मैटर सीरियस हो गया है, ठीक है? हाँ, मैटर सीरियस हो गया। मैं ये भी नहीं चाहता कि मतलब हम तीनों ही नहीं चाहते एक्चुअली कि ऑडियंस भी इसको गलत तरीके से ले, कि जो भी हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है कि किसी अच्छे क्रिएटर की या आशीष चंचलानी स्पेसिफिकली की तरफ हम डायरेक्ट कर रहे हो, उसकी तरफ कोई हेट ही नहीं है, वो बंदा अपना काम कर रहा है। लेकिन इस एस्पेक्ट में वो जो आपने एक बात बोली ना कि कुछ क्रिएटर्स को लगता है कि ये जो स्टूडियोज हैं, मार्वल, सोनी, जो भी हैं, उनके रहमो करम के कारण हमको व्यूज आते हैं। तो इसमें मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि अगर होगा तो नहीं, बट हाइपोथेटिकली सारे जो इंडियन क्रिएटर्स हैं सुपर हीरो, उन्होंने ऐसा मान लिया, ठान लिया कि अगली जो सुपर हीरो मूवी आ रही है मार्वल की तरफ से, सपोज कौन सी आ रही है, डॉक्टर स्ट्रेंज की आ रही है ना, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाएगा ही नहीं। हाइपोथेटिकल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी तो आप, मैं अब यहाँ पे कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, आप खुद सोच के देखो कि मूवी के लिए कितनी ज्यादा हाइप बनेगी, और अगर हम लोग वीडियो सबने मिलकर तो फिर कोई फैन थ्योरी नहीं आएगी, कोई रूमर नहीं आएगी, कोई न्यूज़ नहीं आएगी, वीडियो नहीं, कुछ नहीं, नो ब्रेकडाउन, नो ट्रेलर ब्रेकडाउन, कुछ भी नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे खुद सोच के देखो कि उसका जो इम्पैक्ट होगा, मतलब मार्केटिंग, जो हाइप वगैरह होगा पिक्चर का, वो सेम रहेगा क्या अगर इंडियन किसी क्रिएटर ने वीडियो ही नहीं बनाया उसके ऊपर? तो ये एक्चुअल बात प्रूफ करता है कि सिर्फ स्टूडियो के ऊपर हम लोग नहीं जी रहे, ठीक है, हमारे कारण भी उनको जो है पब्लिसिटी फ्री में मिल रही है, फ्री में। Exactly. और वो लोग हमको नहीं बुला रहे, इसके पीछे मुझे एक बहुत ऐसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन लगता है कि उनको नहीं लगता कि हम लोग एक मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग टूल वो लोग यूज कर पाएंगे। हाँ। वो लोग आशीष चंचलानी, मिथ पैट और ये सारे क्रिएटर्स को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भाई इनकी बहुत ज्यादा ऑडियंस है, इनकी बहुत ज्यादा पहचान है, इनके जरिए हम लोग उनको टारगेट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जो इंडियन स्टूडियोज हैं उनको ऐसा नहीं लगता कि हमारे कनेक्शन से ऑडियंस के अंदर, और हम लोग उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। गलत है। ऐसा नहीं, ऐसा गलत है, ये चीज गलत है। हर आदमी चाहेगा ना किसी से बात करके भाई उसमें से थोड़ी सी वैल्यू हम भी निकाल सके, थोड़ी वैल्यू। अभी सीरियसली मोहित का एग्जांपल ले लो, वो किसी एक थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाते, 3 लाख व्यूज आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो मान लो 2.5 लाख लोगों ने देखा, वो 2.5 लाख लोग सिर्फ बात अपने तक तो नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे जो वीडियोस नहीं देखते, लेकिन फिर भी उन तक बात पहुंचेगी ना कि भाई 3 स्पाइडरमैन आने वाले हैं, ठीक है। मेरे भाई को तक नहीं बात पता थी, लेकिन मैंने उसको बताई ना, मतलब थ्योरीज वगैरह सुन के। तो भले ही नंबर ऊपर से 2.5 लाख 3 लाख दिखते होगा, लेकिन एक्चुअल में इम्पैक्ट इसका बहुत अंदर तक जाता है, बहुत डीप इम्पैक्ट है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब पेटीएम वाले या बुक माई शो वालों ने 3 स्पाइडरमैन की फैन मेड फोटो लगाई है, तो उनको सपना तो नहीं आ गया, ये फोटो कहीं से तो बनी है ना, तो ये कहाँ से बनी है? किसी फैन ने ही बनाई। हाँ, उसने भी किसी थ्योरी को सुन के ही बनाई है ना। यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली में इन्फ्लुएंस है। अब ये जरूरी नहीं कि वो मेरी थ्योरी सुनी हो या किसी इंडियन क्रिएटर की थ्योरी सुनी हो, बाहर वाले की सुनी होगी, लेकिन सुनी तो है ना आपने। तो बस वही पॉइंट है। और देखो यार, आप प्रीमियर पे ना बुलाओ चाहे जो भी चीज है, लेकिन एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज करो। ऐसा आंखें बंद कर लेना कि नहीं ऐसी कोई कम्युनिटी एग्जिस्ट ही नहीं, हम लोग जिंदा ही नहीं, हम है ही नहीं। पागल ने कहा ना कि हम लोग है ही नहीं, हम जिंदा ही नहीं, हम मरे हुए। और ये ना, मुझे इनके बारे में क्यों और ज्यादा, मतलब ऐसे थोड़ा मैं हार्शली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेटफ्लिक्स, ZEE5 इनकी तरफ से आए हैं ऑफर स्क्रीनर्स के लिए। वो लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तो मतलब आ गया लिंक, तू जल्दी देख ले करके। तो ये मार्वल स्टूडियोज और सोनी को क्या दिक्कत है भाई, जब वो लोग नेटफ्लिक्स वाले अप्रोच कर सकते हैं, तो फिर तुमको क्या दिक्कत है? और ऐसा देखो, और ये चीज भी नहीं लगती कि हम लोगों ने कभी भी किसी मूवी को बैड माउथ किया है या किसी मूवी के बारे में कुछ गलत बोला है, जैसे कि टारगेट नहीं किया है, मतलब हाँ, क्या है, क्या कि फालतू मतलब कुछ भी गलत नहीं बोला किसी मूवी के बारे में। और इतना बड़ा कांड हुआ था जैक स्नाइडर जस्टिस लीग को लेकर, जो बातें थी रेलेवेंट थी। जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आई थी तो हम लोगों ने एकदम मस्त सपोर्ट किया
उसको, सपोर्ट भाई कंधे पे बिठा के उसको घुमाया सब जगह। और ये भी नहीं है ना कि पिक्चर आने के बाद एकदम फैन बॉय की तरह पागल हो गए, नहीं, पिक्चर को एक्चुअली क्रिटिसाइज भी किया तो भाई अप्रिशिएट भी किया। एग्जैक्टली ऐसी बात नहीं कि पूरा तारीफ के पुले बांध दिए थे पूरी वीडियो में। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि हम लोग लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज के लिए भी मोटिवेट करते हैं कि पायरेसी ना करते हुए आप एक्चुअली में प्रॉपर चैनल के थ्रू मूवी देखो। अगर आप लोकी देख रहे हो तो हॉटस्टार पे देखो। मुझे लगता है कि अपने बोलने के बाद कितने लोगों ने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया होगा, नहीं तो लोग टेलीग्राम वगैरह को यूज करते हैं। वही चीज, वही जैक स्नाइडर वाले को भी देखो, बुक माय शो शायद 50 लाख के आसपास उन्होंने बुकिंग मार ली, बहुत आराम से हुई यार। बताओ, सोचो पायरेट क्यों नहीं कर लेता बंदा। लेकिन और ये चीज ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारी वजह से हुआ ऐसा। मेरे को लोगों ने डीएम करे हैं, मेरे को लोगों ने डीएम करे हैं कि भाई तुमने बोला है तो फिर हमने ले लिया है। थोड़ा असर पड़ जाता है। नेटफ्लिक्स वाला खुद अपने टैग्स में टेलीग्राम को डाल रहा है। अरे मैंने वो देखा, मेरे बोला ये क्या हो रहा है। आपको नहीं पता क्या मोहित? मेरे को पता है। तो ऑडियंस में जिसको नहीं पता, नेटफ्लिक्स वालों ने किसी मूवी का ट्रेलर डाला था शायद, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन चेक करने गया कि क्या क्या है, एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ऐसे। तो मेरे को है ना एक्सटेंशन मारा हुआ मैंने ब्राउजर में, मेरे को साइड में टैग्स दिख गए वीडियो के। तो नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल चैनल ने टैग्स मारा था कि टेलीग्राम डाउनलोड। मैंने बोला भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, कौन नेटफ्लिक्स वाले रीच के लिए कुछ भी करेगा। बताओ, वही बात है ना, ये भाई सब चलता है। ये नहीं सोचते कि ये भी जो एंटरटेनमेट पूरी इंडस्ट्री है उसका भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। उसके ऊपर रिव्यूज बनाना, उसको प्रमोट करना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपको लगता है कि फुकट में कर रहे, लेकिन आप ये पार्ट को निकाल दोगे ना तो फिर क्या ही बचेगा। आप ये सोचो कि आपको कोई मूवी देखनी है और आप कंफ्यूज्ड हो कि आप देखना चाहते हो या नहीं, और उस मूवी का कोई भी रिव्यू आपको ऑनलाइन मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? मतलब देखो, मेन मोटिव यही है हम तीनों का कि किसी भी क्रिएटर की तरफ हेट नहीं फैलाना है, किसी भी क्रिएटर को टॉक्सिसिटी नहीं देनी है, क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेन मोटिव है कि जो बड़े स्टूडियो की मारो जाके। नहीं स्टूडियो की मारो भी मत, हमको बस ऑनलाइन एक्चुअल में मत चले जाना, फिजिकली वहां पे। सिर्फ मजाक है, ऑनलाइन जरा उनको बताओ कि है। हाँ, मतलब हम लोग एग्जिस्ट करते हैं यार। अगर आप ये चीज सोच के आंखों पे पट्टी, वो शुतुरमुर्ग होती है ना, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, कोई भी प्रॉब्लम आती है, ट्रबल होती है तो जमीन में मुंडी गाड़ लेती है और समझती है कि मैं बच गई हूँ। तो ये एटीट्यूड अब मतलब अच्छा नहीं है। बस अगला टॉपिक और देखो, और हाँ, और एक चीज और भी कि ये हम मतलब रहमो करम पे नहीं चल रहा है। भले ही एक किसी क्रिएटर का ज्यादा इम्पैक्ट ना होता हो, ठीक है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं गायब होगा तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एज जो पूरी कम्युनिटी, उसका इम्पैक्ट वो लोग इग्नोर नहीं कर सकते।